जनेल जी गाड़ी रोको। जोंक है पूरी चुंबक की तरह चिपक गई है। जनेल जी गाड़ी रोको। वहीं रह हीर, तेरी जगह वही है, पीछे ही रह तू। ऑटो दीदी तू यहाँ कैसे आया? ओ जी आपका फोन नहीं कटा था, सब सुन लिया मैंने। आइए बैठिए जल्दी। वो कहाँ गया जर्नैल? उस तरफ। वो हीर जी आपको मुझे बताना चाहिए था कि आप नैना से मिल रहे हो। तुझे बताने ही वाली थी, जिन हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि वो हीर जी आपको मुझे बता देना चाहिए था। वो जी मुझे पहले से ही पता था। वो जर्नैल बंदा ही गलत है। वो कमीना पन्ना साफ उसके चेहरे पर लिखा हुआ है और वो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। हीर जी आप जानते नहीं हो। जीते, नैना की जान बहुत खतरे में। हमें जर्नैल जी को जल्दी ढूंढना होगा। वहाँ तो टेंशन ना लो, तो हम नैना को कुछ नहीं होने देंगे। पिछली बार तो तू बच गई थी, लेकिन इस बार तेरा रब भी राखा नहीं। ओए, रब भी राखा नहीं। जीते रुक 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 रुक। हीर जी यहाँ मुझे जर्नैल की गाड़ी कहीं नहीं दिखाई दे रही। जीते, हमें नहीं पता कि जर्नैल जी कहाँ गए। वो हमसे काफी आगे निकल गए थे, लेकिन ये जगह काफी सुनसान लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जर्नैल जी कुछ उल्टा सीधा करने का सोच भी रहे होंगे ना, तो इसी जगह। लेकिन हमें उनकी गाड़ी ढूंढनी होगी। चलिए। हीर जी यहाँ तो ताला लगा हुआ है, हमें कहीं और ढूंढना होगा। तेरी कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म। चलिए कहीं और चल के ढूंढते हैं। जीते, अगर यहाँ पे ताला लगा हुआ है तो फिर ये दुआ कहाँ से आ रहा है? जीते, नैना मर जाएगी, हमें उसे बचाना होगा। हीर जी संभालिए, हीर जी संभालिए खुद को, संभालिए, मैं देखता हूँ। लगता है बहुत देर हो गई जीते, है ना? नैना! तेजी पुत्र, आज की डेट में चाय मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी मम्मी जी, बस आ गई आपकी फेवरेट चाय। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? अचानक अटवाल मेंशन कैसे आना हुआ? जी इन्होंने कंप्लेंट लिखाई थी कि इनकी बेटी लापता थी, लेकिन अब पता चला है कि उसका कत्ल हो गया है। उसी की पूछताछ के लिए हम आए हैं। उसके होश आने से पहले हमें उसे गायब करना होगा और फिर मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा। खबरदार, जो तूने उसे मारने की कोशिश की। कमाल है इंस्पेक्टर साहब, इनकी बेटी गायब हो गई और आप उसे ढूंढने के लिए यहाँ आ गए।
भाई इनकी बेटी से हमारा क्या वास्ता है। मेरी बेटी आखिरी बार यही आई थी, लेकिन लौट के वापस नहीं आई। जरूर यहीं पे कुछ हुआ है। एक मिनट, मुझे लगा ही था रहना पर कोई मुसीबत आ सकती है, और वही हुआ। मैं उसे नहीं बचा पाई। मैं सही वक्त पे उसके पास नहीं पहुंच पाई, लेकिन मैंने पुलिस से कह दिया है कि मैं और मेरा परिवार इस इन्वेस्टिगेशन में उनकी पूरी मदद करेंगे। मम्मी जी करेंगी, पापा जी करेंगे, जर्नैल जी करेंगे ना। नैना के कातिल को पकड़ने के लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे, लेकिन उसके कातिल को ढूंढ के ही रहेंगे। आपको जो भी सवाल जवाब करने आप हमसे कर सकते हैं। मैं और मेरा पूरा परिवार आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। इंस्पेक्टर, नैना सुबह हमारे साथ ही थी, इसी घर में, और फिर उसके साथ ये बाबा जी उसकी आत्मा को शांति दे। दीदी, नैना की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसका कातिल पकड़ा जाएगा, और ऐसा होगा, जरूर होगा। अब वो बच नहीं पाएगा, छोड़ेंगे नहीं हम उसे। पर इंस्पेक्टर साहब एक बात बताइए, उस बच्ची की मौत कैसे हुई? उसे जिंदा जला के मार दिया गया है। हाईवे के पीछे गोडाउन में उसकी जली हुई लाश मिली है। हमने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पर वो हमारे घर से गोदाम तक कैसे पहुंची? वही तो पता लगाना है पापा जी। इंस्पेक्टर साहब, आपने कहा कि आपको लाश जली हुई हालत में मिले, तो जाहिर है कि उसका चेहरा भी जला हुआ होगा। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो नैना ही थी? वो तो कोई और भी हो सकती है ना। चांस कम है, क्योंकि जो खत काटी इन्होंने नैना के बारे में बताई है वो लाश के साथ मैच कर रही है। बाकी पोस्टमार्टम के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रुको, ये कारपेट कहाँ ले जा रहे हो? कुछ नहीं, ये बहुत गंदा हो गया था, इसलिए झाड़ने लेके जा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपने ये कहा था ना कि नैना के लाश के पास आपको एक जला हुआ कारपेट मिला था। हाँ मिला था। हो सकता है कि कारपेट में लपेट कर उसे ले जाया गया हो और उसी के साथ उसे जला दिया हो। कारपेट से याद आया, जर्नैल जी, सुबह आप कारपेट को साफ करने के लिए बाहर ले गए थे ना? अभी तक तो साफ हो गया होगा। कहाँ है वो कारपेट? आज इस घर से कारपेट बाहर निकला है और नैना भी इसी घर से सुबह गायब हुई थी। नीचे दिखा, मैं बाहर नजर रखती हूँ। आप बता सकते हैं कारपेट कहाँ है? जर्नैल, ये क्या कर रहे हो? मेरा घर है यार, अपने घर की सफाई कर रहा हूँ। हाँ जर्नैल, कारपेट साफ कराने के लिए तुमने सर्वेंट्स को बाहर भेजा था ना, तो वो कारपेट लेकर अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए? कहाँ है वो कारपेट?
कारपेट जनरल। कारपेट? एक मिनट। हाँ, ले आओ कारपेट। इंस्पेक्टर साहब, उम्मीद करता हूं कि अब कम से कम आप सेटिस्फाइड होंगे। तेजी, साफ करने के लिए बाहर ले गया था, साफ हो गया, एकदम नया नतंग। हीर, इसी कारपेट की बात कर रही हो ना? देख लो। ओह, मतलब इन्होंने दूसरा कारपेट खरीद लिया। तो इंस्पेक्टर साहब, खत्म हो गए आपके सवाल? अभी तो हमने कुछ पूछा ही नहीं मैडम। वैसे आप लोग आज कहाँ गए थे? मैं सुबह से घर पर ही था। मैं भी यही हूँ इंस्पेक्टर। आप लोगों के पास कोई सबूत या गवाह है जो इस बात को साबित कर सके? आप चाहे तो हमारे घर के स्टाफ से पूछ सकते हैं। बुलाइए। सुंदर, बलविंदर। इतना भारी क्यों है सर? इसके अंदर कुछ है क्या? जितना बोला गया उतना कर। जी जी। उठाई से। तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, क्या अटवाल साहब और तेजी मैडम घर से बाहर गई थी? जी सर, घर पे ही थे। तुम जा सकते हो। क्या हुआ तुझे? पता नहीं क्यों, लेकिन इनकी फोटो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पहले कहीं देखा है इन्हें। आग! आग! लेकिन जर्नैल जी, आप तो घर पे नहीं थे, आप तो बाहर गए थे ना? बताइए इंस्पेक्टर साहब को कि आप कहाँ गए थे। एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इंस्पेक्टर आप हैं या ये। मैं किसी काम से बाहर गया था। और वो काम क्या था? देखिए, आप लोग जो भी जवाब दें पूरी डिटेल्स के साथ दें, और आप मुझे ये बताइए कि आप किस काम से गए थे और कहाँ गए थे। मैं कुछ आपसे पूछ रहा हूँ, कोई गवाह है आपके पास? मैं हूं गवाह। राजविंदर कौर अटवाल। जर्नैल फैक्ट्री गया था मेरे नाल, पूरा दिन मेरे नाल सी। अब तो आपके सवाल खत्म हो गए। फिलहाल तो बस। अगर कुछ पूछताछ करनी होगी तो आपसे फिर से कांटेक्ट करेंगे। हो सकता है आप लोगों को पुलिस स्टेशन आना पड़े। कम्मो आंटी, डोंट वरी कम्मो आंटी, मैं हूं आपके साथ। पुलिस को तूने बुलाया था ना? जानता हूं मैं।
मुझे जेल भिजवाना चाहते थे ना? प्लानिंग अच्छी थी तेरी, क्योंकि सीधा सीधा इल्जाम लगाएगी तो सब तेरे खिलाफ हो जाएंगे, पिछली बार की तरह। इसलिए पुलिस का सहारा ले लो। वेरी गुड। मुझे कुछ ऐसा बोलना होगा जर्नैल जी को जिससे ये भुखला के सच बोल दे। नैना को मारा है आपने, जिंदा जलाया उसे, जैसे पिछली बार जलाया था फैक्ट्री में। तभी वो आग आग चिल्ला रही थी क्योंकि आप अरे अगर वो आग आग की जगह शोले शोले चिल्लाती तो क्या तुम धर्मेंद्र को सजा दिलवा देती या अमिताभ बच्चन को जेल भिजवा देती? तेरी दोस्त को किसी ने जिंदा जलाने की कोशिश की थी, इसलिए वो सदमे से बाहर नहीं आई थी। और सदमे में इंसान कुछ भी बोलता है, आग हवा पानी की फर्क पैदा है। तुझे जितना जोर लगाना है ना लगा ले, तेरे हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। तेरी बात पे किसी ने कुछ विश्वास नहीं करना है, क्योंकि तेरे पास कुछ सबूत ही नहीं है हीर। और अगर बिना सबूत के तुम मुझ पे इल्जाम लगाएगी ना, सबने तुझे ही कोसना है यार, समझ बात को। और मम्मी जी, उन्होंने तो तुझे वैसे ही घर के बाहर फेंक देना है। वो अपना एक बेटा खो चुके हैं, दूसरा नहीं खोएंगे। लेकिन जब उन्हें तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी, जब उन्हें यह पता चलेगा कि इस घर के बेटे ने ही दूसरे बेटे को, छोटे भाई को मार दिया, जब उन्हें यह पता चलेगा कि तुम ही कुलदीप के कातिल हो, तब वो तुमसे नफरत नहीं करेगी, घिन आएगी उन्हें तुमसे। हाँ, मैं जानती हूं कि तुम ही कातिल हो। तुमने मुझे मारने की कोशिश भी इसलिए की कि मैं तुम्हारे सच तक पहुंचने वाली थी, है ना? और राहुल, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि राहुल को भी तुमने ही मार डाला, क्योंकि राहुल को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई होगी। लेकिन सबसे घटिया, घिनौनी और नीच हरकत तुमने अपने भाई को मार के की है। कुलदीप की जान ले ली, राहुल को मार डाला, नैना को जिंदा जला दिया। 3 मासूम लोगों के कातिल हो तुम। कुलदीप ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तो तुमसे कितना प्यार करता था और तुमने अपने भाई की जान ले ली। अरे मैं भी प्यार करता था उससे, बहुत प्यार करता था उससे मैं। और मैंने हाँ, बोलो बोलो कि तुमने उसे मार डाला। बोलो कि मुझे मारने की कोशिश में तुमने कुलदीप को मार डाला। बोलो कि तुम ही कुलदीप के कातिल हो। बोलो। क्या बोल रही तू हीर? क्या बकवास कर रही तू? मैं क्यों मारूंगा अपने भाई को? मैंने कुलदीप को नहीं मारा है। मुझ पे झूठे इल्जाम लगाना बंद कर हीर। तो तू बिल्ली की मौसी निकली हीर। मेरे मुंह से कबूल करवाना चाहती थी। जब पुलिस को बुला के काम नहीं चला तो मुझे अपने झूठे जाल में फंसाना चाहती थी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। भूल जा। एक फरेबी के साथ फरेब करना आसान नहीं होता हीर। तुझे मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा, कोई गवाह नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तुझे मेरे खिलाफ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, समझी? कुछ नहीं। और वो क्या है ना कि आदमी 3 खून करे या 300, सजा तो एक ही होनी होती है। तो एक सजा से बचने के लिए मैं 1000 खून भी कर सकता हूं हीर। कोई लिमिट सेट नहीं की है मैंने। एक सेकेंड, उससे याद आया, तेरे घर में कितने लोग हैं यार? अंकल जी, आंटी जी, गुरमीत, जैस्मिन, गोल्डी और आने वाला नया मेहमान। सबको मिला के 6 लोग। हीर, इन लोगों को खो के कैसा लगेगा तुझे? ये तो तू बिल्कुल नहीं चाहेगी ना?
इसलिए बोलता हूं अभी भी वक्त है, रुक जा, वरना मुझे अपने आप को रोकना मुश्किल हो जाएगा। दीदी, किसका बर्थडे है? मेरा। आज मम्मी जी का बहुत मन था कि इस साल मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएं। आज मेरा स्पेशल दिन है, उस स्पेशल डे को और भी स्पेशल बनाओगे ना मम्मी जी? जन्मदिन दियां लख लख बधाइयां पुੱਤ ਤੈਨੂੰ। परमात्मा ਤੈਨੂੰ लंबी उम्र दे, जिंदा वास्ता रहे हमेशा। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से भी हैप्पी वाला बर्थडे।